स्वामी, हमें आपके साथ जब भी एकांत का सौभाग्य प्राप्त होता है, प्रत्येक बार ऐसा लगता है जैसे आज पहली बार हम आपके साथ, आपके इतने समीप हैं। हमें अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण नहीं रहता। एक विचित्र सी अनुभूति होती है, मानो ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं। इन क्षणों के अतिरिक्त कुछ भी सत्य प्रतीत नहीं होता, जैसे इनके पूर्व कुछ था ही नहीं और इन क्षणों के उपरांत भी कुछ नहीं होगा। इच्छा तो होती है जैसे आपसे अपनी हर इच्छा पूरी करने का निवेदन करें, किंतु भय है, यदि आपने निवेदन स्वीकार कर लिया तो हमसे उस परम आनंद की अनुभूति सहन नहीं होगी। पार्वती, आज हमारा पुनर्विवाह हुआ है और अब भी तुम अपने मन की बात को अपने मन में ही रख रही। ये संकोच क्यों? आप हमसे प्रेम करते हैं? ये प्रश्न है या उत्तर? स्वामी, प्रश्न तो ये है कि आप हमसे इतना प्रेम करते हैं, उसका कारण क्या है? प्रेम का कोई कारण नहीं होता पार्वती, तभी तो प्रेम निस्वार्थ है, पवित्र है। और यदि प्रेम का कोई कारण हुआ भी, क्या उस कारण के ना रहने पे प्रेम का समाप्त हो जाना स्वाभाविक भी नहीं? वो प्रेम नहीं है पार्वती, प्रेम तो शाश्वत है, अविनाशी, जो सदा ही रहता है। अनवरुद्ध बहने वाला, निर्मल, निश्चय। कहो पार्वती। क्या स्वामी? वही जो तुम्हारे मन में अब भी है। स्वामी, जब आप नारायण को लाने पाताल गए थे, वृषभ रूप धारण कर, हमने इतने वर्षों आपकी प्रतीक्षा की। एक समय ऐसा आया जब हमें आभास हुआ कि हमने आपको खो दिया है। स्वामी, कुछ समय से आपके और हमारे मध्य नित्य कोई नए व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं। आपके पास होते हुए भी उस सानिध्य की सहज अनुभूति नहीं हो रही थी हमें। आज आपके साथ मिले इस एकांत की अवधि बढ़ाने का निवेदन करते हैं हम। अवश्य पार्वती।
तुम्हारी इच्छा मैं अवश्य पूरी करूंगा पार्वती। जब तक तुम्हारी इच्छा होगी मैं तुम्हें एक ऐसे अद्भुत स्थान पे ले जाऊंगा जहां हम इस संसार में होते हुए भी इस संसार में नहीं होंगे। आपके साथ फिर से वो 7 फेरे, वो 7 वचन लेना हमारा सौभाग्य है स्वामी। हम आपके साथ संपूर्ण थे, हमें कोई आवश्यकता नहीं थी, फिर भी पुनः परितृप्त होने की अनुभूति हो रही है। आपसे ही हमारा सौभाग्य है। अपने पूर्व जन्म के विविध कर्मों के कारण आज आप हमारे पति हैं और हम आपकी वधू। मैं सदैव प्रेम से तुम्हारा पालन करूंगा, तुम निश्चिंत रहो। मैं सुख में और दुख में सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। दुख में हम धैर्य रखेंगे और सुख होने पर प्रसन्न होंगे। सुख दुख में सदैव आपका साथ देंगे। बालक से लेकर वृद्ध तक अपने कुटुंब का पालन करेंगे। वस्त्र, आभूषण और साज सज्जा में तुम्हारी पूर्ण स्वतंत्रता होगी।
तुम्हारी न्याय संगत आवश्यकताओं को सदैव पूरा करूंगा। गृहस्थी में तुम्हारी सहमति महत्वपूर्ण होगी। हम आपके गृह में सुख से रहेंगे और नित्य आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। आपके लिए मिष्ठान और भोजन का प्रबंध कर आपकी अन्नपूर्णा बनेंगे। मैं तुम्हारे दिए हुए भोजन से सदैव तृप्त रहूंगा। किसी और स्त्री के हाथों से कभी अपनी तृप्ति की कामना नहीं करूंगा। कोई और स्त्री मेरी अन्नपूर्णा कभी नहीं बनेगी। पवित्र श्रृंगार कर हम आपके साथ वाणी, मन और शरीर से कार्य करेंगे। तुम्हारी अनुपस्थिति में मैं धर्म, यज्ञ और अर्थ के काम कभी नहीं करूंगा। होम, यज्ञ आदि के कार्यों में हम आपकी सहायता करेंगे। धर्म, अर्थ और काम के कार्यों में हम आपकी मत अनुसार व्यवहार करेंगे। आपके अतिरिक्त हम किसी के भी संग यज्ञ, धर्म और अर्थ के कार्यों की कल्पना नहीं करेंगे। उपवन, उद्यान और मनोरंजन के स्थानों में हम साथ साथ विहार करेंगे। जहां आप रहेंगे वहीं हम भी रहेंगे। अपने प्रिय को कभी नहीं ठगेंगे और ना ही कभी उनसे ठगे जाएंगे। तुम्हारे वमांग में बैठने के अधिकार का मैं कभी परित्याग नहीं करूंगा। मैं कभी तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा। मैं आशा करता हूं कि तुम सदैव मेरे लिए सुखदायिनी होगी। यहाँ सब साक्षी हैं कि आप हमारे पति हो चुके हैं। और हमने आपके लिए स्वयं को अर्पित कर दिया। मैं सदैव तुम्हारा सम्मान करूंगा। तुम्हारी इच्छाओं का मेरे जीवन में वही महत्व होगा जो कि मेरी अपनी इच्छाओं का। मैं कभी तुम्हें अपने अधीन नहीं समझूंगा। तुम सदैव मेरे साथ रहो और मैं तुम्हारे। पुनर्विवाह संपन्न हुआ। किंतु ये तो बंजर भूमि है स्वामी। कुछ क्षणों के लिए अपने नेत्र बंद करो पार्वती। क्या आप हम अपने नेत्र खोलें स्वामी?
एकांतवास का स्थान। इस ब्रह्मांड में महादेव की कल्पना से अधिक सुंदर और अद्भुत भी कुछ हो सकता है। हाँ पार्वती, महादेव की कल्पना से भी अधिक सुंदर और अद्भुत कुछ है। वो है इस कल्पना का प्रेरणा स्रोत, तुम्हारा ये सुंदर रूप, तुम्हारे मन की सुंदरता। आज से ये वन पार्वती वन के नाम से जाना जाएगा। ये हमारी प्रेम लीला का साक्षी होगा। हमारे साथ बैठिए स्वामी। कैसी अनुभूति है जिसे व्यक्त करने हेतु शब्द पर्याप्त नहीं। और जहां अभिव्यक्ति संभव नहीं वहां मौन ही उचित है। कभी कभी जो शब्द नहीं कह पाए वो मौन कह जाता है। शब्दों से मुक्ति क्षण यही परम सत्य है। इनका सुख ही परम सुख है। देवों के देव के सानिध्य का ये वो परम आनंद है जिसकी कल्पना भी करना संसार के लिए संभव नहीं।
होती है जिसे व्यक्त करने हेतु शब्द पर्याप्त नहीं। और जहाँ अभिव्यक्ति संभव नहीं वहाँ मौन ही उचित है। स्वामी, स्वप्न और यथार्थ में हम अंतर ही नहीं कर पा रहे हैं। यथार्थ भी तो एक स्वप्न है पार्वती, और स्वप्न यथार्थ। स्वामी, हम उसके समीप जाना चाहते हैं। अवश्य। मित्र, विवाह हो गया, उत्सव समारोह भी समाप्त हो गया। चलकर नित्य कर्म की व्यवस्था करते हैं। फिर मुझे माँ और पिताजी का आशीर्वाद भी लेना है, भोजन भी करना है। चलो चलो। माँ और पिताजी कहाँ हैं? पार्वती, वन का प्रत्येक अनुभव तुम्हारे परमानंद व तुम्हारी इच्छा पूर्ति को ही समर्पित है। पार्वती, क्या सोच रही हो? स्वामी, पुनर्विवाह के साथ हमारे जीवन में एक नया अध्याय आरंभ हुआ और प्रथा यही है कि विवाह उपरांत पति अपनी पत्नी को नया नाम देता है और हम चाहते हैं कि आप भी हमें नया नाम दें। किंतु उसकी आवश्यकता क्या है पार्वती? है स्वामी, हम अपने नाम में आपके नाम की ध्वनि सुनना चाहते हैं।
यदि लोग आपको शिव कहते हैं तो हम शिवा के नाम से जाने जाएं। यदि आपको महादेव के नाम से पुकारें तो हमें महादेवी कहा जाए। तुम इन सभी नामों से जानी जाओगे, किंतु मैं तो तुम्हें पार्वती ही कहूंगा, क्योंकि मैंने पार्वती से ही विवाह किया है। और सत्य तो यही है कि पार्वती नाम को मेरे नाम की ध्वनि की आवश्यकता ही नहीं। अब तो शिव और पार्वती दोनों शब्दों से एक ही ध्वनि निकलती है। हमारे प्रेम की ध्वनि। हमें अचरज है कि ज्ञान मूर्ति महादेव आज प्रेम की बात कैसे कर रहे हैं। प्रेम से बड़ा कोई ज्ञान है ही कहां पार्वती। जो ज्ञान प्रेम की महत्ता को न समझे, जो ज्ञान प्रेम से विमुख हो, वो ज्ञान नहीं अज्ञानता है। इस संसार के प्रत्येक संबंध को सुदृढ़, वो मधुर बनाने का आधार प्रेम ही तो है। तुम्हारे और मेरे मिलन का आधार भी प्रेम है। प्रेम जो कारण है, हमारे सुखी दाम्पत्य का कारण भी वही है। उठो उठो, जागो जागो जागो। क्या हो गया? माँ और पिताजी कैलाश पर नहीं है, कार्तिकी भी अभी नहीं है। क्या तुम्हें ये सोचना है? हमें कोई सूचना नहीं है कुमार। संभवतः ये नंदी को पता होगा। किंतु नंदी भी तो यहाँ पर नहीं है। ऐसा कैसे संभव है? कहाँ चले गए सब? मैं माँ और पिताजी को ढूंढ के लाता हूँ। नहीं नहीं गणेश, आप कहाँ जा रहे हैं? क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकता? गणेश, आप ही ने तो प्रभु और माता का पुनर्विवाह करवाया है। तो विवाह के पश्चात प्रभु और माता कैलाश से दूर गए होंगे कुछ समय के लिए। हाँ, तो मैंने सोचा ही नहीं। इतने लंबे वियोग के पश्चात उन्हें हम सबसे दूर व्यतीत करना अनिवार्य था। लेकिन मित्र, एक समस्या है। आपके माता पिता की अनुपस्थिति में कैलाश को कौन संभालेगा?
तुम्हें चिंता कैसी? मैं हूं ना। जब तक माँ और पिताजी कैलाश नहीं आ जाते तब तक मैं कैलाश का ध्यान रखूंगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 आचार्य, ब्रह्मदेव की तपस्या करने वाले अब ये महाशय कौन है? प्रजापति त्वष्ट का पुत्र त्रिशिरा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। अत्यंत तेजस्वी। तो कैसे भी मेरा सिंहासन चाहिए। देवराज, आप तो बात बात पर विचलित हो उठते हैं। स्मरण है आपको, दशानन की तपस्या का भी आपने यही अर्थ निकाला, परंतु क्या हुआ? वो तो महादेव से केवल उनकी भक्ति का वरदान चाहता था। उसी प्रकार संभव है कि त्रिशिरा भी ब्रह्मदेव की तपस्या भक्ति या ज्ञान के लिए कर रहा हो। आरंभ तो सभी भक्ति और ज्ञान के आडंबर से ही करते हैं, किंतु उसे सिंहासन की आसक्ति में परिवर्तित होते समय नहीं लगता। मैं इसकी तपस्या पूरी नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। मुझे अभी कैलाश जाके महादेव से इस विषय में बात करनी होगी। महादेव अंश गणेशा को हम सबका प्रणाम। महादेव पार्वती अंश गणेश का तुम सबको आशीर्वाद है। आज ज्ञान चर्चा मैं करूंगा। अवश्य अवश्य। देखो, इतनी गहरी चिंतन में है। मन को एकाग्र कर रहे हैं ज्ञान चर्चा के लिए। महादेव की अनुपस्थिति में कैलाश को कुमार अच्छे से संभालेंगे। मैं तो अत्यंत व्याकुल हो रहा हूँ गणेश की ज्ञान चर्चा के लिए। अवश्य कोई गहरी बात बताने वाले हैं। सत्य कह रहे हो तुम। मित्र, आप इतने समय से किस पे चिंतन कर रहे थे? ज्ञान सभा के लिए ज्ञान अर्जित कर रहा था।
तो क्या तुम सभी ज्ञान सभा के लिए तैयार हो? अवश्य अवश्य। आज की चर्चा का विषय है भोजन। भोजन भोजन जीवन की मूल आवश्यकताओं में सबसे महत्वपूर्ण है भोजन। और भोजन के लिए प्रत्येक व्यक्ति को परिश्रम करना पड़ता है। किंतु भोजन के लिए या तो मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं या बुरे। यदि अच्छे कर्म करता है तो उसके कर्म उसे ईश्वर के समीप ले जाते हैं, और यदि बुरे करता है जैसे कि चोरी, ठगी इत्यादि, तो मनुष्य ईश्वर से दूर चला जाता है। और जिनके पास पर्याप्त मात्रा में भोजन हो उन्हें सदैव ईश्वर की सेवा में लीन रहना चाहिए। तुम्हारी बुद्धिमत्ता सराहनीय है। कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनके पास न केवल भोजन अपितु सभी कुछ पर्याप्त है, फिर भी वो ईश्वर की ओर नहीं, ईर्ष्या और अहंकार की ओर बढ़ते चले जाते हैं। स्वामी, आपने हमारे लिए इतनी सुंदर रचना की, हमें विश्वास ही नहीं होता कि हमारे वैरागी स्वामी ऐसा भी कर सकते हैं। स्वामी, हमें समझ नहीं आ रहा कि कौन सी इच्छा अधिक प्रबल है, आपको प्रेम करने की या आपसे प्रेम पाने की, स्वयं को आप में खो देने की या अपने आप को आप में पा लेने की, प्रतिदिन आपको जीतने की या स्वयं को प्रतिक्षण हारते जाने की। स्वामी, महादेव और आदिशक्ति का मिलन केवल नियति ही नहीं, आदिशक्ति का सौभाग्य है, क्योंकि इस मिलन के बिना आदिशक्ति को इतनी मधुर अनुभूतियां होना संभव ही नहीं होता। स्वामी, आपके प्रेम ने हमें हमारी संपूर्णता से अवगत कराया है। स्वामी, आपने विवाह की परिभाषा को केवल 7 वचनों में ही सीमित नहीं रखा, तो हमें एक पत्नी के रूप में उभरने का अवसर भी दिया है।